और कोई नेता खड़ा हुआ, अमानतुल्लाह को कोई खड़ा हुआ? क्या लग रहा है आपको, जीत पाएंगे? जीतेंगे इंशाल्लाह। और सब लोगों का हमारा साथ है यहाँ पर, पूरे अवाम का साथ है, पूरे इलाके का साथ है यहाँ पर इंशाल्लाह। तो क्या लग रहा है, फर्क पड़ेगा यहाँ पे? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अमानतुल्लाह भी मजबूत नेता है ओखला के, मजबूत नेता है। उन्होंने क्या किया है वो लोगों को दिख रहा है ना। हाँ, वो क्या रोडों नहीं पे किया उन्होंने, ये बताइए। रोडों पे पानी भरा हुआ है, वो देखिए आप। और सबसे मेन चीज़ है, हम सिफा भाई के छोटे छोटे बच्चों के लिए वोट दे रहे हैं। उनकी 4.5 साल हो गए, जमानत भी नहीं हुई, तो इसलिए पूरी आवाम, पूरा ओखला उनके साथ है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अच्छा जी, बताइए क्या क्या माहौल देख रहे हैं आजकल? जी ओवैसी साहब का बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ का। कहीं मुस्लिम वोट डिवाइड तो नहीं हो जाएगा? तीन मुस्लिम प्रत्याशी हैं यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे तो अब एक ही जगह जाएगा, ओवैसी साहब का ही चल रहा है। अमानतुल्लाह से क्या परेशानी हुई जो अब इस बार कटा आपका? नहीं, परेशानी तो उनसे यही रही कि रोड को जिसको भी खोद कर छोड़ दिए थे, 1 साल तक रोड बनाए नहीं। अच्छा। हाँ, रोड बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत की। अरीबा खान भी यहाँ पे भावी प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, क्या लगता है उन्हें? अरीबा खान से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अमितुल्लाह भाई से और इससे ही जो है पड़ेगा जो भी मामला हो, ओवैसी साहब से। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे भी ओवैसी साहब यहाँ पाए थे, क्या माहौल बना पाए ओवैसी साहब? बहुत बढ़िया, देखे कितनी हुजूम लोग थे, मेला लग कर चल रहे थे पीछे। और अभी 40 फुटे रोड में पूरे सैन बाग भरे पड़े हैं। मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी। अच्छा। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसर चौधरी। अच्छा, क्या लगा रखा है ये शिफा? मैं भी शिफा, क्या ये क्या है इसका? सिपा का सिपाही हूँ मैं भी, शिफाउर रहमान का सिपाही हूँ मैं भी। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार, क्या ओवैसी साहब कर पाएंगे कुछ? ओवैसी साहब इस बार किंग मेकर बनेंगे इंशाल्लाह। 2 सीट आप लड़ लेंगे, आप कह रहे किंग मेकर लड़ेंगे, वो भी आप जीत पाए ना जीत पाए, कैसी बात कर रहे जब हार होती है ना, हार तो 1 रन से भी हार होती है, ये ध्यान रखना। 1 वोट से भी हार होती है। जब दो सीट की जरूरत पड़ेगी ना, तो वैसे आप किंग मेकर बनेंगे इंशाल्लाह। हैं? तो आप जीत रहे हैं ये सीट? दोनों सीट कंफर्म है इंशाल्लाह। अमानतुल्लाह खान साहब को एक भावी प्रत्याशी हैं, बड़े चेहरे हैं और 2 बार से लगातार विधायक हैं। पिछली बार जो लड़े 70,000 प्लस मार्जिन से वो जीते थे, तो क्या लगता है इस बार? इस बार भी इंशाल्लाह आपका इससे ज़्यादा मार्जिन होगा। आप भीड़, आपको ये जितनी भी जनता आपको देख रही है जी, आपका इससे भी ज़्यादा मार्जिन होगा इंशाल्लाह। किसका मार्जिन होगा? इनका सफ़ीउर रहमान का, आपका उनसे ज़्यादा मार्जिन होगा इनका। वो 70,000 से जीते थे ना, 1,40,000 से जीते थे इंशाल्लाह। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस शिफा भाई जीतेंगे इंशाल्लाह। CNRC के लिए लड़ाई लड़ी ना, किसी ने नहीं लड़ी ना। कोई भी मुस्लिम नेता हो या हिंदू नेता हो, कोई नहीं आया ना, और मुसलमानों को उग्रवादी आतंकवादी बताया। शिफा भाई की तो कोई गलती नहीं है, 4.5 साल में से जेल में है वो तो जेल में है। आप ये बताइए, मुसलमानों को CNRC के लिए किस लिए सबूत मांगते हैं हमसे? देश के लिए कुर्बानी हमने दी, खान अब्दुल गफ्फार ने, मीर अब्दुल हमीद हैं, इतने लोगों ने कुर्बानी दी है देश के लिए, तो वो कुर्बानी हमारी बेकार है ना फिर। और आप हमें कहोगे कि CNRC आप अपना सर्टिफिकेट दो, किस चीज़ का सर्टिफिकेट दें? कहीं ऐसा ना हो कि शिफाउर रहमान खान और अमानतुल्लाह खान साहब है और अरीबा खान, कहीं आपका वोट डिवाइड ना हो जाए और यहाँ से BJP निकल जाए? पॉसिबल ही नहीं है यहाँ से, तो BJP निकल जाए यहाँ से। आप बताइए कैसे पॉसिबल है? मगर मुस्लिम वोट डिवाइड होगा तो कहीं ना कहीं चांस बन जाएंगे ना। हिंदू वोट दूसरी पार्टी को भी तो मिलता है ना, समझ रहे आप? आम आदमी पार्टी को भी हिंदू वोट मिलता है, कांग्रेस को भी मिलता है, तो कैसे डिवाइड हो जाएगा? मुसलमान तो एक तरफ है इस बार शिफाउर रहमान भाई के लिए। और अमानतुल्लाह खान साहब ने यहाँ पे 10 साल तक काम किया, आपकी सेवा की है। भाई वो किया है नहीं गया हमें नहीं पता, लेकिन हम तो शिफा भाई के साथ इसलिए हैं कि CNRC में वो जेल गए हैं। हर आदमी, अमानत भाई जेल किस लिए गए हैं बता रहे हैं, वक़्त में घोटाले करे उन्होंने, करे नहीं करे हमें नहीं पता, लेकिन वो गए ना जेल, अपने उसके लिए गए ना, फ़ायदे के लिए वो। लेकिन शिफा भाई किसके फ़ायदे के लिए गए बताओ? कौम की आवाज़ उठाई NRC में, इस वजह से ना, इसीलिए गए वो, और इसीलिए हम उनके साथ हैं। वरना अच्छा, कौम के ऊपर उनका एहसान है? एहसान है, बिल्कुल है। और जो नहीं वोट नहीं देगा वो बेवकूफ़ है इंसान, मेरी नज़र में तो वो एहसान मंद है, क्योंकि उन्होंने जेल में है ना वो। आप 4.5 दिन नहीं रह सकते जेल में, वो 4.5 साल से जेल में है। छोटे छोटे बच्चे, उनकी बीवी, बच्चे भी हैं उनके। और दूसरी बात है, CNRC जब था शाहीन बाग में, मुसलमानों को क्या नहीं बोला गया ये बताइए आप? गोली भी चलाई उन लोगों ने, आज उनका इस्तकबाल कर रही है BJP, भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तकबाल कर रही है। बिल्किस बानो के साथ जिन्होंने रेप किया, उनको माला पहना के उनका इस्तकबाल किया है ना, तो उसके खिलाफ है हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। हिंदू भी हमारे भाई हैं, और हम तो हिंदुओं को भी अपने साथ लेकर आएंगे। और आज तक हम ओवैसी साहब हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करते। दलितों के साथ जितना भी गलत होता है, चंद्रशेखर रावण हमारे यहाँ का है, सहारनपुर का, मैं भी सहारनपुर से हूँ, इमरान मसूद साहब भी हमारे यहाँ से हैं, कितने बड़े लीडर हैं। कहाँ थे वो लोग उस टाइम जब CNRC की लड़ाई हो रही थी? ठीक है। जी बताइए, क्या इस बार कैसा माहौल लगता है आपको? क्या है इस बार माहौल? यही है हमारे यहाँ का, इंशाल्लाह शिफाउर रहमान साहब जीतेंगे इंशाल्लाह से, हमारी सीट इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि पहले जो चुनाव हुए हैं, वो जो अमानतुल्लाह की जो आप बात कर रहे हैं अभी, उन्होंने यहाँ काम कराए हैं, अपने लिए कराए, क्योंकि वो MLA उन्हें काम कराने पड़ेंगे।
काम कराना उनका काम है। जो एमएलए हाल ही में होगा उसको काम कराना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यहाँ जो भी होगा, जो अब से पहले जो हमारे जो बीते सालों में जो हमारे ये थे अपने परवेज़ हाशमी साहब, इन्होंने भी काम कराया है। ये कोई हमारे लिए कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2020 में, तो अमानत भाई कम से कम 70,000 प्लस मार्जिन से वोट जीते थे। वो वोट भी हम ही लोगों में से उनको गया था। अब आने वाले टाइम में उन्हीं लोगों में से हम इनके साथ में और कंधे से कंधा मिला के हम साथ में खड़े हैं शिफाउर रहमान साहब के साथ में, क्योंकि हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। कुर्बानियों के लिए वो अभी इसी कौम की कुर्बानी के लिए वो जेल में बंद हैं। वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते। उनकी आवाज़ बन के हम शिफाउर रहमान बन खड़े आपके सामने खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता 3 प्रत्याशी मुस्लिम अरीबा खान हैं, अमानत भाई हैं, और मैंने अभी आपसे बताया कि 3 मुस्लिम हैं, वो डिवाइड नहीं होगा। वोट उसी में से जाएगा। किसको जाएगा? वो शिफाउर रहमान को जाएगा। वो एक जगह जाता है। 70,000 वोट से जो जीते थे वो हम ही लोगों में से उनको दिया गया था। अब उन्हीं में से हम शिफाउर रहमान के साथ खड़े हैं, तो वोट बटेगा नहीं, वोट एक तरफ जाएगा। जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे एक बहुत बड़ा जनसैलाब था, ओवैसी साहब ने भी पैदल यात्रा यहाँ पे की है, तो ये माहौल बन गया है एक तरफ बिल्कुल शिफाउर रहमान भाई के लिए। हाँ, ये तो माहौल अभी थोड़ी बना है। ये माहौल तो हमने कम से कम से शुरुआत में बना दिया था। ये तो आज हमने लोगों को मौत दिखाया है कि हमारी एक तरफा जो है, जो पावर है, वो ये पावर है। और अभी शाहीन बाग 40 पर रोड पर ओवैसी साहब जनसभा करेंगे। छोटे पे 7 बजे आज प्रोग्राम है उनका लाइव, जो है वहाँ पे जो स्पीच होगी, उसके लिए भी लोगों को हमने बताया ही नहीं। सबको खुद पता है। जिनको नहीं पता, जैसे जहाँ से 3 किलोमीटर मॉब चला है, उसमें सबको पता चल गया आज शाम को जो है ना वहाँ पे मॉब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल शिफा भाई के लिए ओवैसी साहब बना के गए हैं। और यहाँ की जो जनता है वो ये कह रही है, जनता दिखाई है, अब हम अपने कैमरे से कहेंगे, जनता ये कह रही है कि एक तरफा शिफा भाई को यहाँ पर वोट करेंगे, मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं होगा। अब देखना तो ये होगा कि आने वाले चुनाव में जो 5 तारीख को वोट करेंगे, वोट किस पर पड़ता है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस हद तक कामयाब होती है, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखते रहिए RT न्यूज़ तक।